नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से कशीदगी और अदम एतमाद का शिकार रहे हैं, लेकिन हालिया ड्रोन हमलों ने इस तनाज़े को एक नया रुख दे दिया है। अफगानिस्तान के मशरकी सूबों निंगरहार और खोस्त में किए गए मुबैना पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए। तालिबान हुकूमत ने इन हमलों को अपनी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए पाकिस्तान के सफीर को तलब किया और सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तस्दीक की है कि काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफीर को अफगान हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता डिमार्श जारी किया गया है। ताहम उन्होंने इन ड्रोन हमलों की ना तो तस्दीक की और ना तरदीद, बल्कि कहा कि वो बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इस मामले की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस बयान से ज़ाहिर होता है कि इस्लामाबाद ने इस वाक़े पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ इख्तियार करने से फ़िलहाल गुरेज किया है। ये कशीदगी नई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव की जड़ें 1893 में होने वाले डिवीजन लाइन मुआहदे से जुड़ी है, जिसे अफगानिस्तान ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में अफगानिस्तान में खाना जंगी, सोवियत हमला, तालिबान हुकूमत और फिर अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा होते गए। पाकिस्तान ने लाखों अफगान महाजरीन को पनाह दी और अफगान जिहाद की हिमायत की, लेकिन इसके बाद पैदा होने वाले शिद्दत पसंद नेटवर्क्स ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि अफगान तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन पर TTP को बर्दाश्त कर रही है या इनके खिलाफ फैसला कुन इक़दामात नहीं कर रही। इस बात का इजहार पाकिस्तानी हुकाम कई बार कर चुके हैं और ये भी वाज़ेह है कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो कार्रवाई का हक महफूज रखा जाएगा। तालिबान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये हमले अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और इस तरह की कार्रवाइयाँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर देगी। तालिबान अवामी सतह पर ये तासुर देना चाहते हैं कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ है, इसलिए पाकिस्तान पर हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल देना उनकी सियासी ज़रूरत है। ये सूरत हाल खित्ते के अमन के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इत्तेमाद की कमी, सरहदी झड़पें, अफगान महाजरीन की ज़बरदस्ती मुल्क बदरी और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। हालिया हमले इस बात की निशानदही करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। पाकिस्तान की जानिब से ताकत के इस्तेमाल से तालिबान हुकूमत की बैनुल-अक़वामी तन्हाई में इजाफा हो सकता है, लेकिन इससे दहशतगर्द ग्रोहों के नेटवर्क्स को भी पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करने से दरेर नहीं करेगा। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए इत्तेमाद साजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए ताकि सरहद पार हमलों को रोका जा सके। इस मकसद के लिए खित्ते के दीगर ममालिक जैसे चीन, ईरान, रूस और वस्ती एशियाई रियासतों को सालसी के किरदार में शामिल करना दानिशमंदी होगी। तालिबान हुकूमत को आलमी बरादरी की जानिब से भी इस बात पर दबाव का सामना है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनाहगाह न बनने दे, जबकि पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि ताकत इसके इस्तेमाल के बजाय सफारतकारी को तरजीह दे ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के अमन, इक़्तिसादी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का है। मुसलसल कशीदगी और सरहद पार कार्रवाइयों का नतीजा ये निकल सकता है कि न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ जाएं, बल्कि खित्ते में सरमायाकारी, तिजारती रवाबित और इलाकाई ताउन के इम्कानात भी कम हो जाए। ये सूरत हाल आलमी सतह पर भी तशवीश पैदा कर रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में
بدامنی براہ راست وسطی ایشیا، چین، ایران اور پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کی سیکیورٹی اور معیشت پر اثر ڈالتی ہے۔ اس تنازع کا پائیدار حل طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ سفارتکاری، مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات سے ہی ممکن ہے۔ فضل اللہ، اردو امریکہ کے لیے، نیو یارک۔